तो बेसिक मैथ का आज 13वां क्लास है। डे 13 में हम लोग सीखेंगे एलसीएम, लोसो। लोसो का पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्त। समझिएगा ध्यान से, लघुत्तम समापवर्त, और इंग्लिश में बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, देखिए क्या इसका मतलब होता है। लोएस्ट माने कम से कम, और कॉमन माने जो सब में हो, उभयनिष्ठ, और मल्टीपल माने बता चुके हैं गुणज। मल्टीपल का पिछला क्लास में बता चुके हैं हम लोग, गुणज होता है। मल्टीपल मतलब होता है गुणज। तो सबसे कम और सभी में कॉमन और जो गुणज हो उसी को कहते हैं एलसीएम। हिंदी में बात किया जाए, लघुत्तम माने सबसे कम, और समापवर्त का जब संधि विच्छेद करिएगा, समापवर्त का, तो होता है समजोड़ अपवर्त। समजोड़ अपवर्त, सम माने समान, वही कॉमन, अपवर्त मतलब यही मल्टीपल, गुणज। बताए थे ना, गुणज को अपवर्त भी कहते हैं, अपवर्त को ही गुणज कहते हैं। और गुणज क्या होता है बता चुके थे। तो हमको लघुत्तम समापवर्त समझने के लिए समझना होगा कि अपवर्त क्या होता है या गुणज क्या होता है। तो बता चुके हैं कि 6 का गुणज होता है 0, 6, 12, 18, 24 ... यानी 6 जिस संख्या को विभाजित करती है वो सारी संख्याएं 6 का अपवर्त कहलाता है। अपवर्त या गुणज या मल्टीपल, तीनों एक ही चीज हुआ। अपवर्त, गुणज, मल्टीपल, कि कोई संख्या जिस संख्या को विभाजित करती है वो सारी संख्याएं उस संख्या का अपवर्त कहलाती है। और लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, सभी आप जो संख्या का हमको कहेगा लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए, मान लीजिए कहा 12,15 का एलसीएम निकालिए, तो इसका मतलब हमसे पूछ रहा है कि 12 और 15 का सबसे कम, सबसे छोटा गुणजों में जो समान है वो क्या है, वही हमको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि जो संख्या का हमको एलसीएम निकालने कहेगा वो दोनों संख्या, तीनों संख्या जो भी रहेगी उसके गुणजों में जो समान रहेगा, कॉमन रहेगा, और उसमें जो सबसे छोटा रहेगा उसको बोलते हैं एलसीएम। उसको क्या बोलते हैं? एलसीएम। गौर कीजिए, जैसे आप समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि हमको 12 और 15 का एलसीएम निकालना, तो 12, 0 को नहीं यहाँ पर लेके चलते क्योंकि 0 तो सभी का गुणज हो जाता है। समझ रहे बात तुमने? तो 0 छोड़ के बात की जाती है। तो 12 किसको काटता है? 12 को। किसको काटता है? 12। और 12 24, 12 36, 12 48, ठीक है, 12 60, 12 72। ऐसे ही जो 12 का ये सब गुणज है, मल्टीपल है। और 15 देखिए, 15 का 15, 15 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पचा 75, 15 छक्का 90, ऐसे बढ़ते जाएगा अनंत तक। ये 12 का सब अपवर्त है, गुणज है, ये 15 का गुणज है। गौर कीजिएगा। अब इसमें जो दोनों में कॉमन है, सम है, सम अपवर्त है, समान अपवर्त या कॉमन मल्टीपल। तो देखिए 12 इसमें कहीं नहीं, 24 इसमें कहीं नहीं, 36 इसमें कहीं नहीं, 48 इसमें कहीं नहीं, 60 इसमें भी, 60 इसमें भी। देख रहे हैं? 60 इसमें भी, 60 इसमें। 60 के पहले कोई बता दीजिए कॉमन है? नहीं। 60 के बाद आपको मिलेंगे। 60 के बाद देखिएगा 15 का भी आता है 120, और 12 का भी आता है 120। 60 के बाद उधर बहुत मिलेंगे आगे तक, लेकिन सबसे कम, सबसे छोटा, लोएस्ट लघुत्तम में कौन मिला? 60। इसलिए इसका एलसीएम बराबर 60। एलसीएम बराबर क्या हो गया? 60। तो आप लोग बनाने के लिए सीखेंगे अलग बात है, लेकिन ये जाने भी पहले कि एलसीएम होता क्या। तो कहेंगे जिस संख्या का हमको एलसीएम निकालने का आता है उन सभी संख्याओं के अपवर्तियों में, मल्टीपल में जो कॉमन होता है, जो बराबर होता है, उसमें जो सबसे छोटा होता है उसी को हम कहते हैं एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त। वर्तक नहीं, फिर वर्तक नहीं, समापवर्त। वर्तक अलग चीज होता है, अपवर्तक। समापवर्त बोले, समापवर्त यानी अपवर्त। अपवर्त अलग चीज होता है और अपवर्तक अलग चीज होता है। अपवर्तक को इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं, गुणनखंड, और अपवर्त को मल्टीपल बोलते हैं, गुणज। अपवर्त होता है जिस संख्या को विभाजित करती है, अपवर्तक होता है जिस संख्या से विभाजित होती है।
इसलिए कभी भी लघुत्तम समापवर्तक नहीं बोला जाता है, लघुत्तम समापवर्ती। इंग्लिश में LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। गौर कीजिएगा कि अगर मान लीजिए कि हमको 4 और 6 का LCM निकाले तो कह रहा है कि 12 आ रहा, तो 4 6 का LCM 12 आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि 4 और 6 के गुणजों में, 4 और 6 के अपवर्तियों में, 4 और 6 के मल्टीपल में सबसे कॉमन और सबसे छोटा 12 ही है। 12 के पहले आपको एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो दोनों का मल्टीपल होगा, दोनों का गुणज होगा, दोनों का अपवर्त होगा और जो कि दोनों में सेम होगा। 12 के बाद आपको बहुत मिलेंगे, 24 36 सब कटेगा 4 6 से, लेकिन उसमें सबसे छोटे का कौन हुआ? 12। तो इसलिए कहते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो उन सभी संख्याओं से विभाजित हो, तो इसका मतलब LCM निकालना होता है। आपको कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 6 8 12 से विभाजित होती है, ऐसे प्रश्न आता है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 6 8 12 से विभाजित होता है, इसका मतलब उसका LCM निकालना होता है। क्या निकालना होता है? LCM। क्या निकालना होता है? LCM। तो LCM क्यों? क्योंकि छोटी से छोटी अविभाजित होती है, इसका मतलब अपवर्त, और तीनों से विभाजित होती है, इसका मतलब कॉमन, सम, समान। समझ रहे बात को ना? तो इस तरह से होता है। LCM का मतलब बताए। अब LCM निकालना, तो LCM निकालने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं हम लोग? विभाजन नियम जानते हैं। LCM 2 संख्या निकालना या 3 संख्या निकालना, कम से कम 2 संख्या विभाजित होनी चाहिए, तभी कुछ से हम लगाते हैं। जैसे मान लीजिए 4 6 का LCM निकालना, तो पहले भाग विधि से जानिए, इसको बोलते हैं भाग विधि से। 3 विधि से LCM निकाला जाता है। एक विधि जो कि उसका मेन परिभाषा है, मेन जड़ है, अपवर्त विधि, गुणज विधि, जो अभी बताए थे, ठीक है ना। दूसरा विधि है आपका भाग विधि, और तीसरा अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभी हम लोग सीखेंगे सिर्फ कि ये भाग विधि से बता रहे हैं। तो सबसे पहले जो 2 संख्या या 3 संख्या LCM निकालना होता है, वो सबसे पहले उसको चेक करते हैं 2 से, कि अगर 2 से कम 2 संख्या कटनी चाहिए। 2 से दोनों कट रहा है, तो 2 से लगाते 2 दूनी 4, 2 3 6। अब देखिए 2 3 में कोई भी 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं, सब सिंगल हो गया। तो अब लिखते हैं LCM बराबर, यानी लोसो बराबर, ये 2 गुना जो बाहर में 2 गुना 2 गुना 2 3, 2 दूनी 4 या 12। मान लीजिए हमारे पास 15 20 18 3 संख्या का LCM निकालना है, तो 2 से चेक करते हैं। 2 से 15 विभाजित नहीं होता, 2 से 20 होता है, 2 से 18 होता है। तो 2 संख्या भी अगर कम से कम विभाजित हो रही है तो लगा देंगे। कम से कम 2 संख्या विभाजित होनी चाहिए। कितना संख्या? 2। तो 2 से लगा देंगे। अब 15 में नहीं लगता तो 15 को 15 लिखेंगे। 20 में लगता है 2 दहें के 20, 18 में लगता है 2 9 18, 2 9 18। फिर देखिए आपका जो है, अब 2 से सिर्फ 10 कट रहा है, तो एक ही संख्या कट रहा है, 2 से नहीं लगाएंगे। 3 से आएगा, 2 के बाद बारी किसका आएगा? 3 से। तो 3 से देखिए 15 कट रहा है, 3 से 9 कट रहा है, 2 संख्या कट रही है, तो 3 से लगाएंगे। 3 5 15, 10 नहीं कट रहा, 10 का 10 उतार देंगे, और 3 3 9, 3 3 9। अब देखिए कि 3 से मात्र एक संख्या कट रही, तो अब बारी आता है 5 का। 5 से देखिए 5 भी कट रहा, 10 भी कट रहा, 5 1 5 5 2 10, अब 3। अब देखिए 1 2 3, तीनों अलग अलग चीज़ हो गई, अब नहीं किसी से कटेगा। तो अब लिखेंगे LCM बराबर, ये बाहर वाला 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2 गुना 3। गौर कीजिएगा, LCM बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2 गुना 3, जो बाहर में है। तो 2 3 6 5 30 दूनी 60 3 180, क्या हो गया? 60 3 180। तो इसका LCM 15 20 18 का क्या हो गया? 180। और अर्थ पूछे कि एक्चुअल में 180 को LCM क्यों कहा जा रहा है, तो 15 20 18 के अपवर्तियों में 180 ही है जो कि तीनों का अपवर्त है और सबसे छोटा अपवर्त है, सबसे छोटा गुणज है। यानी 180 ही वह छोटी से छोटी संख्या है जो 15 20 18 से विभाज्य हो रहा है। 15 20 18 से 180 के बाद अनेकों मिलेंगे जो कि तीनों से विभाज्य होगा, लेकिन 180 के पहले आप एक भी नहीं ढूंढ पाइएगा जो कि तीनों से विभाज्य होगा। तीनों का अपवर्तक होगा, तीनों में समान, अपवर्तक नहीं अपवर्त होगा, तीनों का अपवर्त होगा, तीनों में समान होगा। तो ये इस तरीके से निकालते हैं हम लोग। मान लीजिए हमको निकालना है 40 36 50 60 का LCM। तो सबसे पहले देख रहे हैं 2 से सभी विभाजित हो रहा है, 2 से लगाएंगे।
20 दूनी 40, 18 दूनी 36, 25 दूनी 50, 30 दूनी 60। फिर भी देखिए अभी 2 से कटने वाला बहुत है, फिर 2 से लगाएंगे 10 दूनी 20, 9 दूनी 18, 25, 15 दूनी 30। फिर देखिए 2 से लगने वाला मात्र एक गो, 2 का बारी खत्म। अब 3 से देखिए 9 और 15, 2 को कटने वाला है, कम से कम 2 को रहेगा, लगा देंगे। तो देखिए 10, 3 3 9, 25 में नहीं लग रहा, 25 3 5 15। अब देखिए 3 से कटने वाला मात्र एक है, बारी 5 का, तो 5 से लगाएंगे 5 दूनी 10, 3 में नहीं लगेगा, 5 से 3, 5 5 25, 5 1 5। अब देखिए सब अलग अलग आ गई है, और 2 3 5 सब सिंगल सिंगल है। तो अब लिखेंगे हम इसमें एलसीएम बराबर बाहर वाला को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2 गुना 3 गुना 5। गुना करिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 दूनी 120, 120 तिया कितना होगी 120 गुना 3, 360, 360 गुना 5, 36 पचे 180 पर 1 0, 1800। एलसीएम क्या आया 1800। तो इस तरीके से हम लोग जो है बनाते हैं। सबसे पहले 2 से चेक करते हैं, 2 का समाप्त हो जाता है तो 3 से, फिर 5 से, फिर 5 के बाद 7 से करेंगे, 7 के बाद 11 से करेंगे। वो भाज्य संख्या को ही लेके चलते हैं। इसको लेके चलते हैं और भाज्य संख्या को। समझ रहे बात में 2 3 5 7 11। देखिए 2 से लगाया, 2 खत्म हुआ तो 3 से, 3 तो 5 से, उसके आगे सिंगल लगाया और लगता तो आगे चेक करते। ठीक है, समझ रहे बात को नहीं। तो इस तरीके से हम लोग एलसीएम बनाते हैं। तो एलसीएम का अर्थ क्या होता है, कहना एलसीएम किसी भी संख्या का अगर एलसीएम है मतलब कि उन सभी संख्या का वो अपवर्त है, कॉमन है, सबसे छोटा है। ठीक है, जब कभी कहेगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 6 8 10 से विभाज्य हो, तो हम क्या करेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे। कहेगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 6 8 10 से विभाज्य हो, तो हम क्या करेंगे एलसीएम और उसका एलसीएम निकालेंगे। क्योंकि 6 8 10 छोटी से छोटी माने लघुत्तम, और क्या विभाज्य हो तीनों से मतलब उसका अपवर्त, और तीनों से विभाज्य मतलब सम बराबर, इसलिए लघुत्तम समापवर्त क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त 6 8 10 का निकालेंगे। तो इस तरीके से अभी जो है कुछ यहाँ एलसीएम से रिलेटेड प्रश्न दे देते हैं, वो आपको बनाना है। सबसे पहला प्रश्न है कि आपको बताना है कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है और लोसो का पूरा नाम क्या होता है। नंबर 3 में बताना है कि लोसो क्या होता है, लोसो या एलसीएम से आप क्या समझते हैं, इसको समझाना है कि जो समझाए शुरू में कि लोसो या एलसीएम से आप क्या समझते हैं। और नंबर 4 में है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12 15 21 से विभाजित हो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12 15 21 से विभाजित हो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12 15 21 से विभाजित हो। 5वां क्वेश्चन है कि 50 30 40 का भाग विधि से एलसीएम निकालिए, भाग विधि से लोसो। 6ठा क्वेश्चन है कि 6 8 12 का भाग विधि से एलसीएम निकालिए। 7वां क्वेश्चन है 150 175 200 का भाग विधि से एलसीएम निकालिए, भाग विधि से एलसीएम निकालिए। 8वां क्वेश्चन है कि 12 और 20 का अपवर्त विधि से, जैसे शुरू में बताए अपवर्त विधि से एलसीएम निकालिए, कि दोनों का अपवर्त लिखेंगे और जहां सबसे पहले कॉमन होगा वही उसका एलसीएम होगा। तो अपवर्त विधि से 12 20 का एलसीएम निकालें, जो कि इसका मेन जड़ है, मेन परिभाषा अपवर्त विधि है। ठीक है, तो 12 20 का अपवर्त विधि से एलसीएम निकालना। अपवर्त लिखेंगे उसमें कॉमन को पकड़ेंगे। तो फिर से एलसीएम का फुल फॉर्म लिखना है, लोसो का पूरा नाम लिखना है, लोसो या एलसीएम क्या होता है पूरे अच्छे ढंग से समझाना है जैसे हम समझाए। और 12 15 21 क्या कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12 15 21 से विभाजित हो। और ये क्या था 50 30 40 का भाग विधि से एलसीएम निकालें, 6 8 12 का भाग विधि से एलसीएम निकालें, 150 175 200 का भाग विधि से एलसीएम निकालें, और ये 12 20 का अपवर्त विधि से एलसीएम निकालें, 12 20 का अपवर्त विधि से एलसीएम निकालें। चलिए, तो आज यहीं तक रहता है, इस पर काम कर लेना आप लोगों को, आगे फिर कल सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।